नीट में अब लास्ट के 48 आवर बचे हैं। इन 48 आवर में अपना पूरे सिलेबस का रिवीजन कैसे करें। अगर आप भी चाहते हो अपने पूरे सिलेबस का अगले 38 घंटों में रिवीजन करना, तो ये वीडियो आपके लिए है। देखो, मैं इस वीडियो को 4 पार्टों में डिवाइड कर रहा हूँ। पहली, जो गलती आपको नहीं करनी है। दूसरा, जो आपको करना है। तीसरा, डे 1 एंड डे 2 का मैं आपको पूरा प्लान बता दूंगा। और चौथा, सब्जेक्ट वाइज टिप्स। पहला, जो गलतियां आपको नहीं करनी है। लॉन्ग लेक्चर वीडियो अभी आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है। और आपका अगर कोई चैप्टर मिस हो गया और आपने इसको बिल्कुल भी टच नहीं किया है, तो आप उस चैप्टर को अभी स्टार्ट मत करो, न्यू चैप्टर को स्टार्ट मत करो। और 10 घंटे लगातार स्टडी मत करो। 3 घंटे कर ली, फिर 1 घंटे का ब्रेक ले लिया, 15 मिनट का ब्रेक ले लिया, इसमें ब्रेक ले लेके पढ़ो। अब आता है जो आपको करना है। देखो, मैंने आपको बोला था एक स्लिम स्टेज की कॉपी बनाने। जो आपने स्लिम स्टेज की कॉपी बनाई है ना, उसको रिवीजन करो और अपने स्लिम स्टेज को जीरो करो। और जो आपके वीक टॉपिक हैं, उन वीक टॉपिक को एक एक बार रिवीजन करो। उसकी डीप स्टडी मत करो, उसका बस आप ऊपर ऊपर से ब्रशअप कर लो एक बार। और जो आपके टॉपिक क्लियर है, उन टॉपिक को अपना परफेक्ट कर लो बस। अब आता है अपना डे 1 एंड डे 2 का प्लान। देखो, डे 1 कल अपना 1 मई है। कल का प्लान बताता हूँ मैं आपको। सुबह 6 बजे खड़ा होना है। 6 से लेकर 10 बजे तक आपको पढ़नी है बायोलॉजी, जिसमें आपको मेनली चैप्टर पढ़ने हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, इकोलॉजी और जेनेटिक्स। इसमें वैसे तो आपकी पूरी एनसीईआरटी लाइन बाई लाइन आप पढ़ लेना, पर आपको मेनली फोकस करना है टेबल्स पर, एग्जाम्पल और डायग्राम पर। इन पर आपको फोकस करना है मेनली। और फिर अपना आ जाता है मिड डे का टाइम। मिड डे का टाइम होता है 11 से लेकर 2 बजे का। बीच में आपने 1 घंटा ब्रेक लिए, अब आपको 11 से 2 बजे, जिसमें आपको फिजिक्स पढ़नी है। फिजिक्स में जो आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के आपने शॉर्ट नोट्स बनाओगे, उनका रिवीजन कर लो। या फिर आपको जो सर ने हाईलाइट्स करवाए हैं फॉर्मूले, उन फॉर्मूलों का रिवीजन कर लो। और जो आपके नोट्स में सर ने न्यूमेरिकल को हाईलाइट करवाए हैं कि ये न्यूमेरिकल आपको दोबारा रिवीजन करने हैं, उन न्यूमेरिकल का रिवीजन कर लो। फिर आती है हमारी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपको इनऑर्गेनिक पढ़ना है, एनसीईआरटी प्योर एनसीईआरटी की लाइन पढ़ो। ऑर्गेनिक में जो नेम्ड रिएक्शन है, जो आपकी अदर रिएक्शन है जो आपने हाईलाइट कर रखी है, उन रिएक्शन का रिवीजन कर लो। फिर आती है फिजिकल। फिजिकल में वो फिजिक्स की तरह फॉर्मूला रिवीजन करो, और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है उसका भी आप रिवीजन कर लो। फिर आता है हमारा इवनिंग का टाइम, 3 से लेकर 6। इसमें आपको एक देना है मॉक टेस्ट। ज़्यादा हेवी मॉक टेस्ट नहीं देना है, क्योंकि अगर आपका स्कोर कम हुआ तो आपका कॉन्फिडेंस आपका गिर जाएगा। आपने 3 से लेकर 6 तक, 6 बजे के बीच तक टेस्ट दे दिया। अब आपको देना है इस टेस्ट का एनालिसिस। नाइट में आप क्या करना है, जो आपके टेस्ट ने गलतियाँ की है ना, उस गलती को देखो कि आपने सिली मिस्टेक कॉपी में लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई है। अगर नहीं लिखी हुई तो लिखो, और वो गलती दोबारा मत करो। और अपने इस तरह अपने सिली मिस्टेक्स को जीरो करो। और थोड़ी सी लाइट स्टडी आप नाइट को कर सकते हो। फिर आता है हमारा अगले दिन का टाइम, डे 2 प्लान। डे 2 प्लान में सुबह को आपने वही बायोलॉजी पढ़नी है। बायोलॉजी का एक बार क्विक रिवीजन कर लो पूरा ही। मेनली फोकस मैंने आपको बोला है उस पर करो, एग्जाम्पल, डायग्राम और टेबल। आपने सुबह सुबह बस बायोलॉजी की एनसीईआरटी दोनों एक बार पूरी पढ़ लेना। जो आपने कल के दिन काफी चैप्टर कर लिए थे, वो चैप्टर छोड़ के बाकी सारे चैप्टर के एग्जाम्पल, टेबल्स और डायग्राम, इन फोकस करना और इनको ध्यान से एक बार पढ़ लेना। फिर आता है हमारा फिजिक्स में वही फॉर्मूला को सेट करो, रिवीजन करो और फॉर्मूला दिमाग में एकदम क्लियर कर लो। फिर आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में फिजिकल में वही फॉर्मूले, इनऑर्गेनिक में आपकी एनसीईआरटी, और ऑर्गेनिक में आपकी नेम्ड रिएक्शन और जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको सर ने बताई वो। और फिर आता है अपना इवनिंग का टाइम। इवनिंग के टाइम में आपको बस लाइट स्टडी करनी है। नो मॉक टेस्ट देना नहीं, आपको मॉक टेस्ट देना है, कुछ भी नहीं करना है। अगर आप मॉक टेस्ट दोगे, अगर आप स्टोर कम नहीं होगा, अगर बाई चांस कम भी हो जाए, तो आपका कॉन्फिडेंस फालतू में गिर जाएगा। ऐसा आपको नहीं करना है। फिर आता है नाइट के टाइम। नाइट के टाइम में आपको स्टडी नहीं करनी है, केवल आपको बस अपना देख लेना अपना एडमिट कार्ड तैयार है नहीं है, अपना बैग रेडी कर लो। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी 7 से 8 घंटे की स्लीप। सबसे ये इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे स्लीप लेते नहीं है, कि पढ़ते रहते हैं कि ये मैं पढ़ूंगा पढ़ूंगा पढ़ूंगा, कल काम आएगा कल काम आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने साल भर लगातार मेहनत की है, तो आपको नींद लेनी भी जरूरी है। अगर आप ये नींद लोगे, तो ही आपको ये एग्जाम में चीज़ें याद आएगी। अगर आप नींद नहीं लोगे, तो वहाँ पे आपको प्रेशर फील होगा, आपको नींद आएगी, आप क्वेश्चन को सही ढंग से सोल्व नहीं कर पाओगे। तो ये हो गया अपना तीसरा पार्ट कंप्लीट। चौथा पार्ट है वीडियो का, मैं आपको बताऊंगा सब्जेक्ट वाइज टिप्स। बायोलॉजी में तो आपको पता ही है, बाइबल, गीता, कुरान, जो भी कहो आप, एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी पूरी पढ़ लो। और एनसीईआरटी में मेनली फोकस मैंने आपको बोला ही है, एग्जाम्पल, डायग्राम और टेबल। इनफ है अगर आप इनको पूरा फोकस कर लो और पूरा इनको देख लिया तो, क्योंकि आपने साल भर आपने पढ़ाई कर रखी है। फिर आता है अपना टॉपिक कि केमिस्ट्री को पढ़े कैसे पढ़े। केमिस्ट्री मैंने आपको बोला है, फिजिकल में तो फॉर्मूले जो आपको लिख रखे हैं उनका रिवीजन करो।
और आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो सर ने इंपॉर्टेंट बनाए उनका प्रैक्टिस कर लो। इनऑर्गेनिक में सेम बायो की तरह आपको एनसीईआरटी की लाइन बाई लाइन एनसीईआरटी जो फैक्ट हैं आपने एनसीईआरटी हाईलाइट कर रखी हैं उनका रिवीजन कर लो। और ऑर्गेनिक में नेम डायरेक्शन आपने दे रखी है वो सारी रिवीजन करो। अंदर जो आपके रिएक्शन है जो आपने हाईलाइट कर रखी है उन रिएक्शन का रिवीजन करो। फिजिक्स में तो फिक्स या फंडा जो आपके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं उनका रिवीजन करो और फॉर्मूला को दिमाग में क्लियर कर लो। फॉर्मूले में आपको 1% भी डाउट नहीं आना चाहिए, फॉर्मूला आपको पूरा क्लियर कर लो। और फिजिक्स में मेन आपको ध्यान रखना है यूनिट का। देखो जो भी आप क्वेश्चन सोल्व करते हो यूनिट को देखो, एग्जाम वो आंसर में क्या यूनिट है और आपने किस यूनिट में आंसर निकाला है, एक बार यूनिट का ध्यान रखना। और इस बात का भी ध्यान रखना कि अगर आप कोई क्वेश्चन आंसर में कैलकुलेशन पूरी नहीं करेगा गेस करे तो देख लेना कि भाई कैलकुलेशन अगर पास पास है तो गेस को अवॉइड करना, आपको पूरी कैलकुलेशन करनी है। अगर आपके आंसर काफी दूर दूर है, मानो एक में दे दिया रहेगा ऑप्शन 10 दूसरे में देगा 100, तो आप गेस कर सकते हो। बाकी आपके अगर कैलकुलेशन बहुत पास पास है तो आपको गेस नहीं करना, आप पूरी कैलकुलेशन करनी है। अगर आप यह टाइम टेबल फॉलो करोगे जो आपने जो पढ़ा है ना उसे आप ज़्यादा स्कोर कर पाओगे, अपना 100% दे पाओगे अगर आपने ये टाइम टेबल फॉलो किया तो। बेस्ट ऑफ लक 3 मई के एग्जाम के लिए, और आ जाओ आप भी मेडिकल कॉलेज में।